उदयपुर के ओढ़ा रेलवे कांड में चाचा और दो भतीजों की करतूत ने पूरे राजस्थान को पूरे 6 दिन तक हिलाकर रख दिया। राजस्थान पुलिस के साथ देश की सभी सुरक्षा एजेंसियां उदयपुर में रेल ब्रिज पर धमाके का कारण ढूंढने में लगी रहीं। आखिर गुरुवार को ब्लास्ट के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस जांच में कारण सबके सामने आ गए, लेकिन कई सवाल हैं जो अभी भी वहीं के वहीं खड़े हैं। आखिर स्थानीय लोग जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं, वहीं के लोगों ने इस योजना को अंजाम कैसे दे दिया? क्या ये पहले किसी आपराधिक गैंग से जुड़े थे? रेल लाइन पर ब्लास्ट करने के लिए साजिश कैसे रच डाली? जब पड़ताल की गई तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। देखिए, मुख्य आरोपी धूलचंद जो है वो सिर्फ 32 साल का है और 10वीं पास है। रेल लाइन में जमीन चले जाने के बाद मुआवजा और सरकारी नौकरी नहीं मिली तो रेल लाइन को उड़ाने की योजना बना डाली। प्रधानमंत्री ने 31 अक्टूबर को हरी झंडी दिखाई थी। इसके बाद से धूलचंद लाइन को उड़ाने का षड्यंत्र मन ही मन रचने लगा था। इसके लिए उसने यूट्यूब पर कई वीडियो देखे। पुलिस की जांच में यूट्यूब में 24 से ज्यादा वीडियो की हिस्ट्री मिली है। इससे समझ में आ जाता है कि वह किस तरह से षड्यंत्र रच रहा था। इस योजना में उसने अपने 18 साल के भतीजे प्रकाश और 17 साल के दूसरे नाबालिग भतीजे को भी शामिल किया है। वीडियो देखने के बाद तीनों ने मिलकर अंकुश सोहालका से संपर्क किया और 2 टुकड़ों में विस्फोटक हासिल किया और वारदात को अंजाम दिया। हालांकि अब तक की पूछताछ में आरोपियों ने कहा है कि उनका मकसद किसी को मारने का नहीं था। साथ ही डूंगरपुर में मिली जिलेटिन की छड़ों से इस घटना का कोई कनेक्शन नहीं है। प्रकाश पहले एक माइंस में कुछ महीने काम कर चुका था और इससे उसे माइनिंग के दौरान होने वाली ब्लास्टिंग की वायरिंग फिटिंग के बारे में बेसिक नॉलेज तो थी। जिलेटिन के वायर से गुल्लों की फिटिंग को करीब से कई बार देख रखा था, लेकिन कुछ उसे कंफ्यूजन था। इसलिए जब वो अंकुश सोहालका से गुल्ले यानी सुपर 90 विस्फोटक खरीदने पहुंचा तो उससे भी पूछा कि बम कैसे बनाया जाता है और कितने गुल्लों में बड़ा ब्लास्ट होगा। इस पर 30 वर्षीय अंकुश ने भी काफी चीजें बताई थी। हालांकि तब अंकुश को यह बिल्कुल नहीं पता था कि आरोपी रेलवे ट्रैक उड़ा देगा। उसे बंद पड़ी किसी माइंस में अवैध माइनिंग का शक जरूर था। धूलचंद धमाके के लिए जावर माइंस में माइनिंग से जुड़े युवकों में किसी से किसी बहाने बात करता ही रहता था। महीनों से वो युवकों से ब्लास्टिंग और डिटोनेटर की क्षमता पर सवाल पूछता रहता था। आरोपी ने डाकन कोटड़ा में अंकुश सोहालका की दुकान से 2 अलग अलग वक्त में गुल्ले लिए थे। एक बार में उसे 40 गुल्ले मिल भी गए थे। एक गुल्ले के लिए उसने 25 रुपए दिए, करीब 100 रुपए जिलेटिन के वायर के लिए दिए और उसने 80 गुल्ले और वायर ले लिया। कुल 2200 रुपए में 2 बम बनाने का सामान उसे मिल गया था। अंकुश ने अपने पिता की दुकान से उन्हें बिना बताए चुपचाप माल बेच दिया था। उदयपुर एसपी विकास शर्मा के अनुसार धूलचंद ने पुलिस की पूछताछ में बताया था कि उसने एक नहीं 2 बम बनाए थे जो ट्रैक की दोनों पटरियों पर लगाने थे। उदयपुर अहमदाबाद ट्रेन के निकलने के बाद शाम करीब 7 बजे तीनों पुल पर चढ़े। दोनों बमों को पुल पटरी पर रखा। एक एक बम में उसने 40 गुल्ले बांधकर डेटोनेटर वायर से कनेक्ट कर दिया था। जैसे ही पहले बम को माचिस से आग लगाई, वो जल्दी जल्दी जलने लगा। धूलचंद और साथ में मौजूद नाबालिग भतीजा डर गए और दूसरे बम को चलाने का उन्हें मौका ही नहीं मिल पाया। उससे दूसरा बम ब्लास्ट ही नहीं हो पाया। पहले ब्लास्ट से दूसरा बम पुल से नीचे गिर गया और इसी दौरान धूलचंद अपने 17 साल के भतीजे के साथ घबराकर बाइक की तरफ भाग गया था। धमाके से पहले ही उसके भतीजे प्रकाश ने बाइक को चालू कर तैयार कर रखा था। धमाका होते ही तीनों मौके से भाग गए और इसके बाद वे अपने गांव में ही रह रहे थे। प्रकाश को बाइक चलाने का ज्यादा शौक है। दूसरे दिन उन्हें भी ग्रामीणों ने ब्लास्ट के बारे में बताया। तीनों एकदम नॉर्मल रिएक्ट करते रहे। धूलचंद ने अपने दोनों भतीजों को कहा था कि यदि गलती से भी किसी को भनक लग गई तो उन्हें जेल जाना होगा। लंबे वक्त तक उनकी घर वापसी नहीं हो पाएगी। ऐसे में चुपचाप अपने घर में बैठने में ही फायदा है। धूलचंद को पूरा विश्वास था कि मौके पर किसी तरह का कोई सबूत नहीं छोड़ा है तो पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाएगी। धूलचंद मीणा को 16 नवंबर को पुलिस पूछताछ के लिए थाने लाती है। उसने कई तरह की एक्टिंग की। आरोपी ने अपने आप को कमजोर बताने के लिए कई बार बैठे बैठे बेहोश हो जाने की एक्टिंग भी की। कई बार जेब से गोलियां खाने की कोशिश करता रहा। उसने कहा पाइल्स की बीमारी है, बैठ नहीं सकता। उसे बैठने पर करंट के झटके जैसा महसूस होता है। आरोपी की ओवर एक्टिंग को देखकर पुलिस का शक बढ़ता रहा। इस पर उसे घर नहीं जाने दिया। थाने में ही नजर रखनी शुरू कर दी। जब कोई पुलिसकर्मी आसपास नहीं होता तो आरोपी मस्ती में पूरे थाने में घूमता। जैसे ही उसके पास कोई पुलिसकर्मी आता तो वह अपने आप को दर्द से पीड़ित बताता। पुलिस ने 17 नवंबर की सुबह उस पर सख्ती की तो उसने सच उगल ही दिया। पुलिस जांच में सामने आया कि रेलवे और हिंदुस्तान जिंक में नौकरी पाने के लिए धूलचंद कई सालों से संपर्क कर रहा था। लगातार वह स्थानीय अधिकारियों को ज्ञापन भी दे रहा था। हर बार वह गांव से 12 से 15 लोगों को लेकर जाता। अधिग्रहण के समय किया गया वादा याद दिलाकर रोजगार की मांग करता। जब इस केस की जांच पुलिस कर रही थी तो मजदूर संगठनों से मिले डेटा में भी धूलचंद का नाम कई बार सामने आया। इससे उस पर पुलिस का शक बढ़ता जा रहा था। घटना में शामिल दोनों भतीजों को
को भी धूलचंद ने कई तरह का लालच दिया। उसने कहा रेलवे और जिंक ने जमीन अधिग्रहण की है, अब यदि सरकार के पास ठीक ढंग से आवाज पहुंच गई तो उनकी भी सुनवाई हो जाएगी, उनकी नौकरी लग जाएगी। पूछताछ में सामने आया कि नाबालिग भतीजे को जमीन के बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं पता था। पूछताछ में यह भी सामने आया कि तीनों की उदयपुर अहमदाबाद रेलवे लाइन के पास जमीन थी। ट्रैक बनाने के लिए तीनों की जमीन का अधिग्रहण हुआ था और इस दौरान उन्हें मुआवजा भी कम मिला था और इसी के बाद से ये नाराज चल रहे थे। इसका बदला लेने के लिए तीनों ने ट्रैक उड़ाने की साजिश रची। इस घटना के बाद से तीनों आरोपी मोबाइल बंद कर उदयपुर के सबीना में छिपे थे। ब्लास्ट में शामिल नाबालिग बाइकर्स गैंग का है। वो अक्सर अपने साथियों के साथ बाइक राइडिंग के लिए इलाके में जाता है और इस पुल पर अक्सर दोस्तों के साथ रील बनाता था। तीनों आरोपियों का एकलिंगपुरा गांव उड़ा रेलवे ब्रिज से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर है। उदयपुर एसपी विकास शर्मा ने बताया कि यह काफी जटिल केस था। आतंकवाद और नक्सलवाद के साथ ही पुलिस का नेटवर्क लोकल एंगल को खंगाल रही थी। इस केस में 500 से ज्यादा लोगों पर हमने बारीकी से स्टडी किया। तितड़ी से विस्फोटक सामान कम होने से हमने लोकल एंगल पर ज्यादा फोकस कर दिया। धूलचंद के लिए अलग अलग 5 लोगों से पूछताछ की। उसने व्यवहार के साथ सामान्य बातों में रेलवे से नाराजगी की बात सामने आई। इस पर धूलचंद हमारे फोकस पर आ गया और इसके बाद उसकी चालाकी पर हमारी नजर थी। बॉडी लैंग्वेज से बार बार वो नॉर्मल होने का दिखावा कर रहा था। उदयपुर के कई इलाकों में करीब 250 रुपए प्रति किलो में डेटोनेटर बेचा जा रहा है। उदयपुर जिले के जाबर माइंस, केसरिया जी, ऋषभदेव, जामरकोटड़ा, राजसमंद के आमेट, केलवा, नादवारा, मोरवड, कुंभलगढ़, डूंगरपुर के मालसुराता, मनपुर और बांसवाड़ा के पालोदा और त्रिपुरा सुंदरी में माइनिंग के काम होते हैं। राज्य सरकार की ओर से अवैध विस्फोटक की बिक्री पर पूरी तरह रोक के दावे किए जाते हैं। केंद्र और राज्य सरकार दोनों की ओर स्पष्ट निर्देश है कि इन पदार्थों की बिक्री के लिए ऑनलाइन रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाए। ज्यादातर जगह बिना आईडी और रजिस्ट्रेशन के यह माल बेचा जा रहा है। दिखाने को साल में दर्जन भर निरीक्षण और नाम की कार्यवाही की औपचारिकताएं की जाती हैं। घटना उदयपुर से करीब 35 किलोमीटर दूर सलुम्बर मार्ग पर केवड़े की नाल में ओढ़ा रेलवे पुल की है, जहां ग्रामीणों को 12 नवंबर शनिवार रात 10 बजे के आसपास धमाके की आवाज सुनाई दी। इसके बाद कुछ युवक तुरंत पटरी पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि रेलवे लाइन पर बारूद पड़ा है। पटरियां कई जगह से टूट चुकी थी। पुल पर लाइन से नट बोल्ट भी गायब मिले। ट्रैक पर लोहे की पतली चादर उखड़ी हुई मिली। यह हालत देखकर लोगों ने सूचना रेलवे अधिकारियों को दी और इसके बाद ट्रैक पर यातायात रोक दिया गया। अगर उस ट्रैक पर कोई ट्रेन आ जाती तो कई लोगों की जान खतरे में पड़ सकती थी। उदयपुर रेलवे ब्रिज पर ब्लास्ट करने के मामले में एटीएस ने गुरुवार को चौंकाने वाले खुलासे किए। रेलवे ट्रैक के लिए जमीन अधिग्रहण का मुआवजा कम मिलने के कारण यह पूरी की पूरी साजिश रची गई थी। इस मामले में एक नाबालिग सहित 4 लोगों को हिरासत में लिया गया और इसमें विस्फोटक बेचने वाला भी शामिल है। मामले में आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां एटीएस ने 7 दिन की रिमांड मांगी थी। कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। इनसे पूछताछ में कई और अहम जानकारियां सामने आती रहेंगी।